हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10 का मॉडल सेट लेके आए हैं, वो भी क्या है, मैथ का। और आप जानते ही हैं कि झारखंड सरकार बोला गया था, बोले थे कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या है उसका 1 टर्म में ही एग्ज़ाम होगा। कि उसमें लेकिन क्या है 50% आपका एमसीक्यू रहेगा और 50% क्या थ्योरी वाला रहेगा। तो उसमें 40 नंबर का जो रहेगा आपका एमसीक्यू आज वो कराने वाले हैं, और 40 नंबर का जो थ्योरी है आपको हम कल वीडियो अपलोड कर देंगे। तो देखिए, यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बोल रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या हो सकता है। ये आपका हमेशा विषम संख्या होगा। क्या 5+2√3 किस प्रकार की संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। उसका दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये एल्गोरिथम का प्रमेय बता रहा है, ये बी नंबर होगा। चलिए आगे। यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो क्या सी निकलेगा उसमें बैठाइएगा। तो इस देखिए रेखा को केवल टच कर रहा है 1 2 3 बार, तो इसका आंसर क्या होगा 3। बोले क्या बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। इसमें 4u को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आंसर 0 होगा और -2 निकलेगा। तो इसका आंसर क्या डी नंबर होगा। उसका देखिए रेखिक समीकरण युग्म यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 और क्या इक्वल टू c1/c2 हो तो ये हमेशा अनेक हल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल। चलिए आगे। आगे दिया हुआ है समीकरण इतना इतना के क्या बोला द्वारा निरूपित रेखाएं, ये जब तोड़िएगा आप उसी फॉर्मूला लिखिएगा a1/a2 और b1/b2 के फॉर्म में, तो ये हमेशा निकलेगा संपाती निकलेगा। समीकरण इतना को सॉल्व करना है। दोनों देखिए, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग इक्वेशन को, तो वाई वाई कट जाएगा तो 2x बराबर निकलेगा। तो इसका आंसर निकलेगा 4 और क्या है 2। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, इसका आंसर सी। अभी हम इसको पूरा सॉल्व किए हैं, उसके बाद आप टिक मारे हैं। अब मोबाइल में यहाँ पे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं आपको। नहीं, अभी हम सोल्यूशन किए हैं, उसके बाद आपको टिक मार रहे हैं। मतलब ऑलरेडी बना हुआ अभी 100% परफेक्ट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा, ये वास्तविक और क्या है असमान होगा। इतना के दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा डी से बड़ा होता है। डी से बड़ा मतलब इसका सी नंबर होगा। द्विघात बहुपद इतना का विभेदक क्या होगा, इसका निकलता है -11। चलिए आगे। क्या बोल रहा है कि यदि प्रथम पद ए और क्या सर्वंत्र डी हो तो एनवा पद क्या होता है। एनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है डी नंबर। क्या बोल रहा है इतना में दिया हुआ है एपी दिया हुआ है और तीसरा पद क्या होगा, तो इसका निकलता है सी नंबर। इतना कौन सा पद क्या बोल रहा है 78 है, इसका 16वां पद क्या है 78 है। क्या बोल रहा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये होता है हमेशा बराबर। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या बोल रहा है 4 और 9 दिया हुआ है के अनुपात में है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, इसका स्क्वायर कर दीजिए 16 और क्या आ जाएगा 81। इसको आप पाइथागोरस के प्रमेय से बैठिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर के आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये 90 डिग्री निकलेगा। क्या मूल बिंदु से दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी निकालेगा तो जो नंबर रहेगा ना बिंदु देगा उसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर आप लोग क्या है 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तो 5 निकलेगा। चलिए आगे। क्या बोल रहा है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। x1 और x2 को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दीजिए, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3 निकलेगा, और ये 12 होगा, 12 को भाग देंगे क्या निकलेगा ये 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 6। बोला है कि ये कंडीशन तब होगा 2 sin a बराबर क्या sin 2a होगा तब जब a बराबर क्या होगा वो 0 डिग्री होगा। अब बोला है कि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा वो 0। बोला है कि sin a बराबर 3/5 हो तो cos का वैल्यू क्या होगा, ये 4/5। क्या बोला है इसका हम सॉल्व किए, इसका आंसर निकलेगा आपका 15√3। चलिए आगे। क्या बोल रहा है इतना, तो क्यू पी आर का मान क्या होगा। पी क्यू आर का जो मान निकलता है इस निकलेगा 60 डिग्री। क्या निकलेगा उसका 60 डिग्री। चलिए आगे।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये अनंत होती है। बड़ा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि क्या बराबर ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, अब पी क्यू बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आंसर निकलेगा, डी नंबर। बोला क्या ये एंगल याद रखिएगा, ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ है पी ओ और क्यू 110 डिग्री, तो याद रखिएगा दोनों मिला के ना होता है कितना 180, तो ये होगा कितना 70 डिग्री। उसके बाद आगे बोला ये अब ना त्रिकोण का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर जो निकलेगा आपका निकलेगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला होगा ये वाला डी नंबर। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, तो क्या बोला उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। तो याद रखिए अभी हम इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों बेस्ट तरीका है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसका क्या होगा 28। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, जो कि इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ होता है कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा, इसका अंडर रूट जो निकलेगा क्या निकलेगा वो 17। उसको आगे देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है L इक्वल टू होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो इसका जो आंसर निकलेगा दोनों को स्क्वायर करके आप क्या है जोड़ दीजिए, ये देखिएगा व्यास है तो 5 निकलेगा, इसका निकलेगा आपका 13, ए नंबर। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से क्या बना है ऊंचाई, मिट्टी से क्या बना है ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, शंकु पूरा एक शंकु बनाया गया है, तो इस शंकु के इन गोले के आकार में बदल दिया जाता है, मतलब आपका शंकु का आयतन इक्वल टू क्या होगा वो गोले का आयतन। तो इसका जो आंसर निकलता है आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 6 नंबर निकलेगा 6। ये क्या एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका याद रखिएगा 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। वर्ग अंतराल बोला है क्या, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल तथा संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आरेख को कहते हैं त्वरण। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, याद रखिएगा 1 से कम और क्या होगा नेगेटिव नहीं होता कभी। अब बोला है PE बराबर 0.05 दिया हुआ है, तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगा 1 से माइनस कर दीजिएगा, तो इसका आंसर निकलेगा क्या आपका 0.95। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।